स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेम 4 की बुक स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है वॉल मैगजीन। तो आज की इस वीडियो में हम वॉल मैगजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सो दैट जनरली अ मैगजीन इज पीरियोडिकल that usually contains an assorted collection of articles, fiction, recipes and images। तो जनरली ऐसा देखा गया कि आपने मैगजीन ज़रूर पढ़ी होगी। तो ये जो मैगजीन होती है ये एक पीरियोडिकल होती है, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में आती रहती है। जैसे अगर आप किसी भी एक मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं तो वो या फिर वो वीकली बेसिस पे होगी या फिर वो मंथली बेसिस पे होगी। तो ये जो मैगजीन होती हैं इनमें आर्टिकल्स, फिक्शंस, रेसिपीज और इमेजेस, ये सारा कुछ इसमें होता है। सो मैगजीन्स आर टिपिकली डायरेक्टेड एट जनरल रीडिंग ऑडियंस, मींस पब्लिक। इसमें कुछ जो मैगजीन होती है इसमें जनरल रीडिंग के लिए कुछ बातें लिखी होती हैं जो पूरी पब्लिक के लिए, किसी भी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सकती हैं। सो दे आर ऑफन पब्लिश्ड ऑन वीकली और मंथली बेस्ड। तो जो मैगजीन होती है वो वीकली या फिर मंथली बेस पे होती है। सो जैसे कि कुछ फेमस मैगजीन्स हैं, टाइम, न्यूज़वीक, स्पोर्ट इलस्ट्रेशन आर सम वर्ल्ड फेमस मैगजीन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो मैगजीन हैंगी, ये जो टाइम्स, न्यूज़वीक एंड स्पोर्ट्स इलस्ट्रेशन, ये सारे कुछ वर्ल्ड फेमस मैगजीन्स के नाम हैं। तो आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं। ये है टाइम और ये न्यूज़वीक। नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं जर्नल की। सो जर्नल कैसे मैगजीन से अलग होता है। सो जर्नल इज अ पब्लिकेशन दैट कंटेन आर्टिकल्स फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। तो देखिए, जर्नल जो होता है वो मैगजीन से किस तरह से अलग होता है। जनरल में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई बात लिखी होती है, मीन्स उसकी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक का उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। लेकिन जो मैगजीन होती है इसमें जनरल टर्म्स लिखी होती हैं जो कि किसी भी ऑडियंस के लिए हो सकती हैं। सो जर्नल्स आर यूजली पब्लिश्ड बाय एकेडमिक पब्लिशर्स और बाय स्कॉलरली और प्रोफेशनल सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो जर्नल होती है यूजली उन लोगों के लिए होती है जो किसी एक प्रोफेशनल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किसी एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। So many journals on education are published by NCERT every year। तो कुछ तरह की ऐसी जर्नल्स हैं जो एजुकेशन पे बेस्ड होती हैं जो कि NCERT पब्लिश करता है। कुछ जर्नल जैसे कि नाम है जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू एंड स्कूल साइंस एक्सेट्रा। सो जो आपकी मैगजीन होती है उसमें कुछ भी जनरली लिखा होता है जो किसी भी पब्लिक के लिए हो सकता है, और जो जर्नल होती है वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखी होती है। सो द इंटेंडेड ऑडियंस इज मेड अप ऑफ स्पेशलिस्ट इन प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन्स, टीचर्स, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स लर्निंग रिसर्च इन देयर एकेडमिक फील्ड। तो जो ऑडियंस होती है इनकी वो या फिर कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है किसी प्रोफेशन में, या फिर जैसे कि टीचर्स, कुछ रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स। So journals are often subscribed to by individual scholars और by college और university libraries। तो जर्नल जो होती हैं वो किसी एक कोई भी एक इंडिविजुअल स्कॉलर्स को सब्सक्राइब कर सकता है, कोई कॉलेज सब्सक्राइब कर सकता है और कोई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इसे सब्सक्राइब करती है। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड मैगजीन। जर्नल और मैगजीन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है। कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जर्नल क्या होता है और मैगजीन क्या होती है। तो चलिए इसके डिफरेंस की बात करते हैं हम, जिससे इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, सबसे पहले देखिए हमने 3 तरह की टाइप्स ले रखी हैं। एक स्कॉलरली जर्नल है, एक मैगजीन है, एक ट्रेड जर्नल है। सो सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न फॉर, किसके लिए लिखी होती है ये। तो जो स्कॉलरली जर्नल है ये टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए लिखी होती है। जो मैगजीन होती है वो किसी एक जनरल पब्लिक के लिए लिखी होती है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। और जो ट्रेड जनरल होती है सो ये इनके लिए होती है वर्कर्स इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनके लिए जर्नल्स होती है, जिसे हम ट्रेड जनरल के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, लुक्स लाइक। सो स्कॉलरली जर्नल जो है वो सीरियस एंड सोबर विद फ्यू कलर्स, उस बिल्कुल इसमें ऐसी चीजें लिखी जिसमें मतलब कि कम कलर्स होते हैं। लेकिन जो मैगजीन होती है इट इज ग्लॉसी विद एडवर्टीजमेंट्स, इसमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती हैं। क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए होती है, सो इसके लिए इन्हें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और जो ट्रेड जर्नल है इट इज ग्लॉसी विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट, तो जिस इंडस्ट्री की वो जर्नल है उससे रिलेटेड उसमें एडवर्टीजमेंट होती है। नेक्स्ट, रिटन बाय। सो जो जर्नल्स होती हैं वो ज़्यादातर स्कॉलर्स के द्वारा लिखी जाती हैं, और जो मैगजीन्स होती हैं वो उसके कुछ प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं। और जो ट्रेड जर्नल होती है इट इज़ प्रोफेशनल राइटर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसे लिखते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल्स। सो जो आपकी जर्नल्स होती है वो उसमें इंक्लूड ऑथर्स नेम्स एंड ऑथर्स क्रेडेंशियल, उसमें ऑथर का नेम भी इंक्लूड होता है और ऑथर की क्रेडेंशियल्स भी लिखी होती हैं। नेक्स्ट, जो आपकी मैगजीन है दैट डू नॉट ऑलवेज इंक्लूड एन ऑथर नेम, इसमें हमेशा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑथर का नाम लिखा ही हो। और जो आपकी ट्रेड जर्नल होती है इसमें भी कुछ ऐसा ही है, डू नॉट ऑलवेज इंक्लूड एन ऑथर नेम। नेक्स्ट, जर्नल में लैंग्वेज जो होती है वो स्कॉलरली यूज की जाती है, और मैगजीन में रिटर्न इन रिलेटिवली सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है। क्योंकि जो मैगजीन होती है जनरल पब्लिक के लिए है, जिसे सारे ही लोग पढ़ सकें। ट्रेड जर्नल इंक्लूड टेक्निकल लैंग्वेज स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री, तो कुछ इसमें टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक होती है। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के वर्कर ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट, जर्नल्स रिपोर्ट ऑन रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, जो इसकी रिपोर्ट होती है वो कुछ रिसर्च पे होती है, कुछ स्कॉलरशिप पे होती है। और जो मैगजीन है रिपोर्ट ऑन करंट टॉपिक्स एंड इवेंट्स, मैगजीन में करंट टॉपिक्स और इवेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। ट्रेड जर्नल रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड न्यूज़, जो भी इंडस्ट्री में जो भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, उससे क्या रिलेटेड न्यूज़ है, वो सारा कुछ ट्रेड जर्नल में अवेलेबल होता है। जर्नल यूजेस फुटनोट्स और रेफरेंसेस इन द एंड ऑफ द आर्टिकल, जब जर्नल का एंड होता है तो उसके लास्ट में फुटनोट्स भी लिखे होते हैं, कुछ रेफरेंसेस भी लिखे होते हैं। मैगजीन फुटनोट्स एंड रेफरेंसेस आर नॉट रिटन, इसमें नहीं लिखे होते हैं फुटनोट्स और रेफरेंस। और जो आपके ट्रेड जर्नल होती है समटाइम्स फुटनोट्स एंड रेफरेंसेस आर रिटन, कभी कभी इसमें लिख दिया जाता है। नेक्स्ट, जर्नल्स रिव्यूड बाय एन एडिटोरियल बोर्ड, ये जो जर्नल होती है उसे एक एडिटोरियल बोर्ड जैसे कि एनसीईआरटी वो रिव्यू करता है। लेकिन मैगजीन और ट्रेड जर्नल के केस में ऐसा नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल, जर्नल के एग्जाम्पल है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, मैगजीन के एग्जाम्पल है न्यूज़वीक, एंड ट्रेड जर्नल के एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग एज। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जर्नल और मैगजीन में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ में एक हमने थर्ड टाइप भी पढ़ी, ट्रेड जर्नल, जो कि किसी एक कंपनी से किसी एक इंडस्ट्री से लिंक होती है। चलिए बात करते हैं वॉल मैगजीन की। सो इन स्कूल एंड कॉलेजेस वॉल मैगजीन्स एंड कॉलेज और स्कूल मैगजीन्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। देखिए, स्कूल और कॉलेजेस में जो मैगजीन होती हैं और जो वॉल मैगजीन होती है वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ जो कि इस इंस्टीट्यूशन में होती हैं। सो आउट ऑफ दीज टू, वॉल मैगजीन्स इज कंसर्न्ड ओनली विद स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, while in कॉलेज और स्कूल मैगजीन ऑल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व। देखिए, जो वॉल मैगजीन होती है उसमें सिर्फ स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मैगजीन होती है उसमें कॉलेज और स्कूल के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे ही इन्वॉल्व होते हैं उस मैगजीन में। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वॉल मैगजीन। अ वॉल मैगजीन इज अ टर्म गिवन टू पोस्टर्स which presents information through text, photos and illustrations like a magazine। तो एक मैगजीन की तरह वॉल मैगजीन में एक पोस्टर की तरह ही होता है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फोटोज और इलस्ट्रेशन लाइक मैगजीन। एक मैगजीन की तरह ही इसमें सब कुछ प्रेजेंट किया जाता है।
As its name indicates, it can be displayed on the walls of school building. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो वॉल मैगजीन है वो स्कूल की बिल्डिंग की वॉल पे डिस्प्ले की जाती है. और डिस्प्ले बोर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए हम डिस्प्ले बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं. इट इज कॉमन फॉर आवर स्कूल स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर आइडियाज यूजिंग दिस टाइप ऑफ वॉल मैगजीन. तो ये सभी स्कूलों के लिए होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द वॉल मैगजीन्स. नेक्स्ट, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अ वॉल मैगजीन इज अ पीरियोडिकल रन ऑन अ नोटिस बोर्ड, स्पेशली इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, where the students and other members of the institution can post their articles, poems, drawing and other such compositions to share with each other. तो एक वॉल मैगजीन एक पीरियोडिकल रन होता है, मीन्स किसी एक पीरियड जैसे कि मंथ और वीकली के लिए होता है, एक नोटिस बोर्ड की तरह ही होता है किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, जहां पर जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और उस इंस्टीट्यूट के जो मेंबर होते हैं वो उसमें अपने आइडियाज जैसे कि आर्टिकल्स, पोएम्स, ड्राइंग्स और कुछ भी कॉम्पोजिशन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जिसे वो पूरा इंस्टीट्यूशन देख सकता है. सो दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोलाज गिविंग अ मैसेज. तो ये एक कोलाज की फॉर्म में हो सकता है जिससे हमें कोई मैसेज मिल रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी हो सकता है. So on the school notice board, students can post their articles of various types, including writing boards based on current incidents, inspiring stories, precious quotations, especially significant dates, etc. तो एक स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जो बच्चे होते हैं वो कुछ आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं जिसमें कि कुछ राइटिंग बेस्ड, जैसे कि करंट इंसिडेंट्स, कोई भी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर, कोई भी इंस्पायरिंग स्टोरीज या फिर कोई प्रीशियस कोटेशंस, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सो थ्रू वॉल मैगजीन सर्टेन टॉपिक्स कैन बी डिस्कस्ड बाय रेगुलर पोस्ट ऑन एन ओपन सेक्शन. तो वॉल मैगजीन के जरिए अलग अलग तरह के टॉपिक को कवर किया जा सकता है ताकि हम अपनी बात, अपने आइडियाज लोगों तक या फिर उस इंस्टीट्यूट के सारे मेंबर्स तक पहुंचा सकें. सो अ थीम बेस्ड एक्टिविटी. So the wall magazine can be put as a theme-based activity, which gives an opportunity to showcase students' hidden talent. तो एक वॉल मैगजीन में हम एक थीम बेस रख सकते हैं कि हमने ये थीम रखा है और आपको इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट करना है, तो जिससे बच्चों के जो हिडन टैलेंट है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो इसमें काम आएगी और उसको और वो डेवलपमेंट होगी उसकी. सो द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हाउसेस. तो जैसा कि आपको पता है जो हर एक स्कूल होते हैं उसमें अलग अलग हाउसेस होते हैं, तो हम हाउसेस के हिसाब से सबको अलग अलग थीम दे सकते हैं. सो द स्टूडेंट्स ऑफ ईच हाउस आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ गिवन टॉपिक ऑन द डिस्प्ले बोर्ड. तो हम अलग अलग हाउसेस को अलग अलग थीम प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको ये कहा जा सकता है कि आपको इस थीम के ऊपर अपनी चीजें कलेक्ट करनी है और रिप्रेजेंट करनी है. सो द टॉपिक में लाइक दिस. अब टॉपिक किस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट, माई इंडिया क्लीन इंडिया, इंडिपेंडेंस डे, आवर टाउन हिस्ट्री, जलंधर, ओबीडेंस एंड ट्रूथफुलनेस, वर्किंग मदर्स, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और भी बहुत कुछ. तो हमें ऐसे ही टॉपिक कलेक्ट करने चाहिए, ऐसे ही टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए बच्चों के लिए जो कि उनकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जो कि उनके लिए जरूरी भी हैं. So the entire topic is presented in the form of various pictures, text handwritten and drawn by the students themselves in an aesthetic yet meaningful manner. तो ये जितने भी सारे टॉपिक हैं, ये जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग पिक्चर से, कुछ उसमें हैंड रिटन हो और कुछ जो बच्चे ने खुद बनाया हो, वो सारी चीजें इसमें एक मीनिंगफुल मैनर में उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. सो कॉम्पिटिशन कैन बी हेल्ड अमंग डिफरेंट हाउसेज ऑन वेरियस टॉपिक्स. तो इसके लिए हम बच्चों में कंपटीशन भी करा सकते हैं अलग अलग हाउसेस में, सबको अलग अलग थीम देकर कि कौन कितना अच्छा रिप्रेजेंट करेगा अपनी थीम को. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉल मैगजीन. अब वॉल मैगजीन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये बच्चों के अंदर, बच्चों के लिए क्यों जरूरी होते हैं, ये बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट करते हैं, वो हम देखेंगे. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोबिलाइजिंग वॉल मैगजीन इज टू इनिशिएट राइटिंग टेंडेंसी इन पीपल्स एंड अट्रैक्ट देयर अटेंशन ऑन करंट इंसिडेंट.
तो सबसे पहले तो बच्चों के अंदर राइटिंग टेंडेंसी को इनिशिएट करना होता है इसका काम, और ताकि जो बच्चे हैं वो अपने करंट इंसिडेंट से थोड़ा सा अट्रैक्ट रहें, मीन्स उन्हें अपने करंट न्यूज़, जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में उनको खबर हो। नेक्स्ट, टू इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग, बच्चों को इनेबल करना कि वो अपनी इनर फीलिंग को डिस्प्ले कर सकें सबके सामने। थर्ड, टू इम्प्रूव देयर रिटन एंड ड्राइंग स्किल, इससे उनकी जो राइटिंग स्किल है और जो ड्राइंग स्किल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और डेवलप होती है। फोर्थ, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेशन इन राइटिंग, मीन्स अपनी चीज़ें राइटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना लोगों के सामने, कि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो पता लग सके दूसरे मेंबर्स को। फिफ्थ, टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे बच्चों को हमारी सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस आएगी। सिक्स्थ, टू हेल्प इनहांसिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए जब बच्चे अपने करंट सिचुएशन या फिर कोई भी थीम के ऊपर कुछ सर्च करेंगे, इससे जो उनकी नॉलेज है वो भी और इनहांस होगी, उन्हें काफ़ी नई नई चीज़ों का पता लगेगा। सेवेंथ, टू आइडेंटिटी एंड नर्चर द क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई करना और उसे और नर्चर करना, मीन्स डेवलप करना, इनहांस करना। एट्थ, टू इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो जब जो टीचर्स हैं वो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे थीम को सिलेक्ट करेंगे और बच्चे उस पर रिसर्च करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वॉल मैगजीन, तो इससे जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में बॉन्ड है, इंटरेक्शन है, वो इंक्रीज होगा। नाइन्थ, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू शिफ्ट द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल अराउंड देम, तो इससे हेल्प मिलती है बच्चों के लिए कि वो अपने आसपास के जितने भी सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको कलेक्ट करके दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे उनकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इन्हांस होगी और बच्चे ज़्यादा अवेयर होंगे। नेक्स्ट, टू कीप स्टूडेंट्स एब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट ऑन गोइंग अराउंड देम बाय रेगुलरली रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट, तो इससे जो बच्चे होंगे अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ चल सकेंगे। एब्रेस्ट का मतलब होता है साथ चलना, जिससे वो बच्चे हैं जब अपने आसपास की चीज़ों के जैसे न्यूज़पेपर उसको रीड करेंगे, मैगजीन्स, जर्नल्स और इंटरनेट पर सर्फ करेंगे अपने थीम को पूरा करने के लिए। सो जो अपने आसपास की चीज़ें हैं, करंट इंसिडेंट्स हैं, उनको साथ में लेके चलेंगे, उनकी नॉलेज होगी उनको। सो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स वॉल मैगजीन के। सो इन दिस वे, apart from the aim of initiating writing tendency in pupils, another important aim of Wall magazine activity is to help students to attain the skills required for information search and analysis. तो देखिए राइटिंग टेंडेंसी को इनिशिएट करने के अलावा जो ये वॉल मैगजीन है, इसका मेन एम होता है बच्चों को हेल्प करना अलग अलग स्किल को एक्वायर करने में, जैसे कि चीज़ों को कैसे सर्च किया जाता है, उसका एनालिसिस किया कैसे जाता है, तो ये बच्चों के अंदर ये जो आपकी एक अलग से स्किल है ये डेवलप होती है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल मैगजीन। सो वॉल मैगजीन हैव मैनी बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स इन स्कूल सेटिंग विच शोज देयर सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए वॉल मैगजीन का अपने बेनिफिट है बच्चों के लिए स्कूल सेटिंग में। सो इसकी हम कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। सो इट इम्प्रूव्स द स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स लिंगुअल, राइटिंग एंड इंटेलेक्चुअल स्किल। तो वॉल मैगजीन के जरिए बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जैसे कि लिंगुअल, बोलने की, लिखने की, और उनका जो दिमागी विकास है लैंग्वेज की, और ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। सेकेंड, डेवलप्स द स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स इन लिटरेचर, पोएट्री एंड एसे राइटिंग। तो बच्चे जब वॉल मैगजीन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना कुछ थीम डेवलप करते हैं, तो उनके जो लिटरेचर, पोएट्री और कुछ एसे राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। थर्ड, डेवलप्स द स्किल ऑफ फाइन आर्ट्स स्पेशली ड्राइंग एंड स्केचिंग। तो ज़्यादातर जो जैसे फाइन आर्ट्स की चीज़ें होती हैं जैसे कि ड्राइंग और स्केचिंग, ये भी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं बच्चों के अंदर। फोर्थ, वॉल मैगजीन्स हेल्प स्टूडेंट्स इन लर्निंग हाउ टू राइट साइंटिफिक रिसर्च, शॉर्ट एसेज, स्टोरीज और न्यूज़ एंड न्यूज़ रिव्यू। तो इससे जो बच्चे होते हैं
वो अलग अलग चीज़ें लिखना शुरू करते हैं, जिससे इससे उनके अंदर जो स्किल है वो डेवलप होती है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल लीड टू एक्वायरिंग सेल्फ लर्निंग स्किल। तो जब बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाता है तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी खुद की टेंडेंसी से, खुद की एबिलिटी से चीज़ों को सर्च करते हैं और उसे एक बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं। तो इससे जो सेल्फ लर्निंग स्किल है वो भी बच्चों के अंदर एक्वायर होती है। थर्ड, इम्प्रूविंग देयर एबिलिटीज टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड थिंक क्रिटिकली। तो जैसे कि हम अगर बच्चों को कुछ भी थीम देते हैं तो बच्चों के अंदर उस चीज को स्टडी करने के लिए, उस चीज को समझने में और कुछ अलग तरीके से सोचने में, क्रिटिकली सोचना, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर इम्प्रूव होती हैं वॉल मैगजीन से। फोर्थ, लर्निंग हाउ टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड हाउ टू मैनेज टाइम। कि किसी भी चीज को कैसे प्लान किया जाए, उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और उसे कैसे मैनेज किया जाए टाइम के हिसाब से। तो ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। फिफ्थ, नर्चरिंग एंड इम्प्रूविंग इंडिविजुअल हॉबीज एंड स्किल्स टू देयर मैक्सिमम एबिलिटी। तो उनकी जो हॉबीज है और स्किल है उसको और नर्चर करना और इम्प्रूव करना, ये इसका काम होता है वॉल मैगजीन का। सिक्स्थ, एक्वायरिंग जॉब स्किल्स टू हेल्प देम इन देयर फ्यूचर करियर। तो जब बच्चों को अपने आसपास के इंसिडेंट के बारे में पता होगा, उनको अपनी करंट अफेयर की नॉलेज होगी, तो इससे जो उनकी जो जॉब की स्किल है वो भी डेवलप होगी उनके फ्यूचर करियर के लिए। फिफ्थ, वॉल मैगजीन्स आर अ मीडियम विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर राइटिंग स्किल एंड क्रिएटिविटी। तो वॉल मैगजीन एक तरह का ऐसा मीडियम है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो बच्चों को बच्चों को इन्हांस करता है उनकी राइटिंग स्किल में और क्रिएटिविटी लाने में। सिक्स्थ, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग। तो ये जरूरी है कि जो बच्चे हैं वो अपनी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके अपने दूसरों के सामने, अपने मेंबर्स के सामने। सेवेंथ, इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स फॉर ट्रेनिंग फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम। तो इससे बच्चों को इस चीज में भी ट्रेनिंग मिलती है कि वो कैसे अपना लेजर टाइम, अपना फ्री टाइम यूटिलाइज कर सके। एट्थ, वॉल मैगजीन्स कीप स्टूडेंट्स एब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट ऑनगोइंग अराउंड देम बाय रेगुलरली रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा। तो जब वॉल मैगजीन जैसी एक्टिविटी बच्चों को दी जाती है तो जो बच्चे होते हैं अपने आसपास चीजों को सर्च करते हैं, कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, कुछ मैगजीन्स को भी पढ़ते हैं, कुछ जर्नल्स पढ़ते हैं। इससे बच्चों के अंदर आसपास की नॉलेज को जानने का मौका मिलता है और उसके बराबरी में बच्चे चलते हैं। नाइन्थ, इट प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर राइटिंग इंडिपेंडेंटली ऑन अ गिवन टॉपिक। तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है वॉल मैगजीन के द्वारा कि जो बच्चे हैं अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं। मीन्स उन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है और जो भी टॉपिक उन्हें दिया गया है वो अपनी मर्जी से प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे मेंबर के सामने। टेंथ, जनरली स्टूडेंट्स हैव अ फैसिनेशन फॉर क्रैमिंग एंड फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। देखिए ऐसा देखा जाता है जो ज्यादातर जो बच्चों के अंदर अच्छे मार्क्स लाने को और चीजों को जल्दी से क्रैमिंग करने को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। उनको ये लगता है कि बस एग्जाम में मार्क्स लाना ही इंपॉर्टेंट है। बट द वॉल मैगजीन एक्टिविटी फैसिलिटेट्स देम टू मेक देयर आर्टिकल्स ओरिजिनल एंड एज गुड एज पॉसिबल। लेकिन जो वॉल मैगजीन एक्टिविटी है वो बच्चों को फैसिलिटेट करती है कि वो अपने आर्टिकल्स को ओरिजिनल रखें और जितना अच्छा हो सके उतना उसे अच्छा बनाएं। सो वॉल मैगजीन्स हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन स्टूडेंट्स लाइफ एंड इन एजुकेशन। तो जो वॉल मैगजीन एक्टिविटी है इसका स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है और एजुकेशन सिस्टम में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। इट इनकरेज यंग लर्नर्स टू फ्लरिश देयर डॉक्यूमेंट टैलेंट एंड क्रिएटिव फैसिलिटीज। तो ये जो यंग लर्नर्स हैं उनके अंदर इनकरेज करता है और फ्लरिश करता है उनके डॉक्यूमेंट टैलेंट को और क्रिएटिव फैसिलिटीज को, कि जो बच्चे हैं और क्रिएटिव बने। सो इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोजर टू द आर्टिस्टिक पोटेंशियल अमंग पीयर। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे आर्ट से रिलेटेड, आर्ट के जरिए अपने जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा सकते हैं।
It provides motivation to the students for writing good articles because some best articles from Wall magazine are usually selected for publication in its annual school magazine. तो ये बच्चों के अंदर मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि जो बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे, क्योंकि जो बच्चे आर्टिकल लिखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उनको सेलेक्ट भी किया जाता है उनमें से कोई एक जो सबसे बेस्ट होता है. नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ वॉल मैगजीन. सो वॉल मैगजीन को कैसे प्रिपेयर किया जाए? सो वॉल मैगजीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स विद देयर ओन हैंड्स एंड पोस्टेड ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड मेंट फॉर दिस पर्पस. तो जो वॉल मैगजीन होती है वो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है उनके अपने हाथों से और पोस्ट की जाती है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर. सो फर्स्ट, वॉल मैगजीन बोर्ड. इट इज द बोर्ड ऑन विच द आर्टिकल्स ऑफ वॉल मैगजीन आर डिस्प्लेड. तो ये वो बोर्ड है जिस पर हम कुछ आर्टिकल्स को, जो हमारा आर्टिकल है उसको हम उस पर डिस्प्ले करेंगे. इट इज यूजली 4 feet हाई एंड 6 feet वाइड. तो जो इसकी हाइट हो सकती है वो 4 feet होती है और जो इसकी ब्रेड्थ है, वाइड है, ये 6 feet वाइड होता है. सो इट इज एडविजिबल टू चेक बिफोर हैंड ऑन द साइज ऑफ द बोर्ड दैट विल बी अवेलेबल. तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप बोर्ड का जरूर चेक कर लें. एन आर्टिकल प्रिपेयर्ड बाय ए स्टूडेंट इज अ विजुअल प्रेजेंटेशन. तो देखिए, जो भी आर्टिकल बच्चा प्रेजेंट करने जा रहा है वो एक विजुअल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करेगा. इट इज मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ शीट ऑफ पेपर. इट शुड फाइंड अ प्रॉपर प्लेस ऑन द बोर्ड. तो जो भी बच्चों को अपने आर्टिकल्स को प्रेजेंट करना है वो उसे बोर्ड पर सही जगह पर प्लेस कर सके. सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल. सो द आर्टिकल मे बी इन द शेप ऑफ पोएम, ऐसे, स्टोरी और एनी विजुअल प्रेजेंटेशन ऑन द पेपर. तो जो भी बच्चों को आर्टिकल दिया गया है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. पोएम की फॉर्म में, ऐसे की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में, या फिर कोई भी विजुअल प्रेजेंटेशन जैसे कि एक कोलाज बना दिया. सो द पर्पज ऑफ इट इज टू आउटलाइन अ पीस ऑफ वर्क इन अ फॉर्म दैट इज इजिली असिमिलेटेड एंड स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट एंड डिस्कशन. तो इस पर्पज से ये काम किया जाता है कि जो दूसरे लोगों को आसानी से समझ आ सके और जो दूसरे जो मेंबर हैं उन्हें उसे देखेंगे, जो ऑडियंस है वो उसे इजीली असिमिलेट कर सके और अपना जो इंटरेस्ट है और डिस्कशन है उसके ऊपर कर सके. सो द अल्टीमेट एम इज अ फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन द प्रेजेंटर एंड द पीपल रीडिंग द आर्टिकल. तो ये एक इसका मेन एम क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने जो आइडियाज हैं वो इजीली अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें. सो द आर्टिकल मस्ट हैव सम फॉलोइंग क्वालिटीज. तो एक आर्टिकल की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. सो फर्स्ट है, देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ क्लटर एंड अ मैक्सिमम ऑफ पिची इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स एंड एलाइटिंग ग्राफिक्स. तो इसमें क्लटर तो मिनिमम होना चाहिए. मीन्स किसी भी तरह की ऐसी चीजें जो किसी को समझ ना आए बहुत कम हो, मिनिमम हो. और मैक्सिमम ऑफ पिची इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखी गई हो जो मेंबर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो. और कुछ ऐसे ग्राफिक्स मीन्स जैसे कोई एक इमेज हो गई, एक कोलाज हो गया. Second, as far as possible, an article must tell a story along with the method to be adopted for its solution. तो जितना ज्यादा हो सके एक आर्टिकल एक स्टोरी की तरह होना चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके. फॉर एग्जाम्पल, इन अ साइंटिफिक प्रेजेंटेशन द ब्रॉड आउटलाइन इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, a description of the method of attack, a presentation of results, and then in a summary of the work. तो एक एग्जांपल के लिए देखिए, एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो आउटलाइन इंक्लूड होती है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट होती है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है और उसकी जो रिजल्ट है उसको प्रेजेंट किया गया होता है और लास्ट में उसकी समरी दी होती है उसकी काम की. थर्ड, द आर्टिकल शुड नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ डिटेल्स. एक आर्टिकल में ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जाते हैं हम. सो इट इंक्लूड्स बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्पेस अवेलेबल ऑन द बोर्ड. तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, मीन्स वो कौन से ग्रेड में है और बोर्ड पर कितनी स्पेस अवेलेबल है. सो ऑलवेज कम्युनिकेट द फाइन पॉइंट्स टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स. और जो उसके मेन पॉइंट्स हैं
वो उन स्टूडेंट्स को भी समझाने चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए जो बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। थर्ड, डिजाइनिंग ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल को डिजाइन कैसे किया जाना चाहिए। सो पेपर शीट सेलेक्टेड शुड बी A4 और 8 to 11 इंचेस एज स्टैंडर्ड शीट। तो जो आप पेपर शीट सेलेक्ट करें वो A4 होनी चाहिए। सेकेंड, वट एवर द साइज ऑफ द शीट, द टाइप फेस चूजन शुड बी कंसिडर्ड लार्जर देन स्टैंडर्ड। तो आप किसी भी तरह का शीट यूज करिए, लेकिन जो फेस यूज कर रहे हैं, जो उसके फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड से थोड़े से लार्जर साइज में होने चाहिए, ताकि उसे अच्छी तरह से रीडर्स के द्वारा उसे विजिबल हो वो और अच्छी तरह से पढ़ा जा सके। सेकेंड, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल एंड द ऑथर्स नेम शुड बी लार्ज एंड प्रोमिनेंट। तो जो आर्टिकल का टाइटल है और जो ऑथर का नेम है वो थोड़ा सा नॉर्मल राइटिंग से थोड़ा लार्ज में लिखा होना चाहिए, लार्ज बोल्ड लेटर्स में। फोर्थ, गुड यूज कैन बी मेड ऑफ कलर both to provide a more interesting image and for color coding of the text. There is a plenty of scope for creativity. तो जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे कलर यूज़ किए जाने चाहिए उस आर्टिकल को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि एक ग्राफिक्स के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो मेंबर्स को समझ आ सके easily. On the display board, if the sheets of the articles are arranged as a matrix, two layouts are possible: horizontal, that is reading across the rows, and vertical, reading down the column. तो डिस्प्ले बोर्ड पर अगर जो शीट्स है आर्टिकल्स की वो मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज होती हैं, तो दो तरह की फॉर्म में हो सकती हैं। एक तो जो लेआउट हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो सकता है, मीन्स अक्रॉस द रोज, that is from left to right, and vertical, that is reading down the column from up to down. So while the horizontal ordering is perhaps more natural, जो horizontal ordering है वो ज़्यादातर normal होती है। So in this way, a good article prepared of Wall magazine must have following qualities. तो जो जो हमने qualities पढ़ी वो उसको हम दोबारा से summarize कर लेते हैं। First, text should be clear and to the point. जो आपके टेक्स्ट होने चाहिए बिल्कुल क्लियर होने चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, मीन्स उनको देख कर उनको एक बार पढ़ के ही समझ आ जाए। सेकेंड, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी रीडेबल फ्रॉम अबाउट 10 फीट्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हम 10 फीट से की डिस्टेंस से भी पढ़ सके। थर्ड, वर्ड काउंट ऑफ अबाउट 300 to 800 वर्ड्स। तो जो मैक्सिमम आपके वर्ड हो सकते हैं वो 300 से लेकर 800 तक हो सकते हैं, according to availability of space on your board. Fourth, title should be short and draws interest. तो टाइटल भी ऐसा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिफ्थ, इफेक्टिव यूज ऑफ ग्राफिक्स, कलर्स एंड फॉन्ट्स। जो ग्राफिक्स हैं उसके जो कलर है और जो फॉन्ट यूज किए गए हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव होने चाहिए, मीन्स इजिली विजुअल होने चाहिए मेंबर्स को, मीन्स वो उसे आसानी से देखकर पढ़ सके और उनका उनमें इंटरेस्ट भी है उसे पढ़ने में। सिक्स्थ, कंसिस्टेंट एंड क्लीन लेआउट, बिल्कुल साफ सुथरा काम होना चाहिए आपका। सेवेंथ, इंक्लूड एक्नॉलेजमेंट्स, नेम ऑफ द ऑथर एंड इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन। तो उसमें एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए और उस ऑथर का नाम भी होना चाहिए जिसने उसे प्रेजेंट किया है, और उस इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन का भी मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट, competition practice in schools. So the Wall magazines is a theme-based activity which gives an opportunity to showcase students' hidden talents. In schools, competitions are held on Wall magazines preparation or presentation, house-wise और inter-school wise. तो देखिए वॉल मैगजीन जो एक्टिविटी है उसके जरिए हम बच्चों में कंपटीशन भी करा सकते हैं। तो जैसे कि जिससे जैसे जो बच्चों का हिडन टैलेंट है वो आगे आएगा लोगों के सामने, तो हम कंपटीशन किस हिसाब से करा सकते हैं, अपने स्कूल में ही जितने भी सारे हाउसेज है उनके बीच में कंपटीशन करा सकते हैं, और एक इंटर स्कूल वाइज भी हम कंपटीशन रख सकते हैं। A theme is given to the students and they are required to collect and present information on a given topic on the display board. तो हम बच्चों को कुछ थीम देंगे तो जिससे कि जो बच्चे हैं उस थीम से रिलेटेड चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे। So the entire theme topic is to be presented in the form of various pictures, text handwritten and drawn by the students themselves in the aesthetic yet meaningful manner. So जो बच्चे हैं
उस जो भी थीम दिया जाएगा उनको, उसको फोटोज़ के ज़रिए और रिटर्न, टेक्स्ट हैंड रिटर्न, और जो बच्चे खुद बना के लाएं चीज़ें उनको प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस. So the primary aim of this activity is to help to attain the skill required for information research and analysis. हमारा मेन एम क्या है? बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन रिसर्च और एनालिसिस को इन्हांस करना. मीन्स जो बच्चे हैं अपने आसपास की चीजों से कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं. विनर्स आर गिवन प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स, और जो भी उस कंपटीशन का विनर हो उसे प्राइजेस दिए जाने चाहिए और सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए. So in house competitions, topics are or theme are changed after every 3 months, and the house with the maximum points is awarded a trophy for the best wall magazine display at the school annual function. So house competition में टॉपिक्स में और जो थीम होते हैं उनको हर 3 महीने में चेंज किया जाना चाहिए, और जितने भी जो भी हाउस है जिनके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उनको बेस्ट वॉल मैगजीन डिस्प्ले का ट्रॉफी मिलना चाहिए उनके स्कूल एनुअल फंक्शन पे. So these competitions are created to encourage students to think strategically and to develop the ability to communal ideas, creativity. In this way, wall magazines competitions have great educational value and must be given due respect and honor in schools co-curricular activities. तो इस तरह से इन तरह के कंपटीशन से बच्चों के इनकरेज किया जाता है कि वो एक स्ट्रेटेजिकली थिंक करें और डेवलप करें अपनी कम्युनिकल आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करें. तो इस तरह से जो वॉल मैगजीन कंपटीशन है उसकी एक एजुकेशनल वैल्यू है जो वो काफ़ी ज़्यादा है. तो हमें इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसको ऑनर देना चाहिए हमारे स्कूल्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ में. और तरह की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके वॉल मैगजीन को भी हमें सीरियसली लेना चाहिए बच्चों के लिए, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. So this is all about wall magazine.